हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर क्लासेस बीटीसी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 2026 से 17 फरवरी से उसमें कंस्ट्रक्टिव के जो सब्जेक्टिव सवाल है, जो फिक्स सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों को हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल है, मंगलम पाठ की विषय वस्तु का वर्णन 5 वाक्यों में करें। ये सवाल 2 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का सब पूछता है। तो पहले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मंगलम पाठ में ईसा ईशावास्योपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेता शतरोपनिषद से 5 मंत्र लिए गए हैं और इनमें क्या क्या बातें हैं, जिसमें सत्य, आत्मा, ईश्वर प्राप्ति हेतु प्रयास तथा आत्मनिश्चल भाव पर विशेष प्रकाश डाला गया है। यानी इसमें आत्मनिश्चल भाव, एकदम मलिनता भरी जिंदगी से ज्यादा, मतलब सादगी वाली जिंदगी को इसमें ज्यादा तहजीब दी गई है। तो यहाँ पर एक और बात देखते हैं, इसमें कह रहा है इसमें ब्रह्म विषयक तथा ये आत्म विषयक ज्ञान की महत्ता बताई गई है। इसमें ईश्वर और आत्मा, इसके ज्ञान के बारे में गहराई से बताया गया है। महर्षि वेदव्यास का कहना है कि सत्य ही मोक्ष का द्वार है। मतलब जो व्यक्ति सत्य को जान गया, समझ लीजिए कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है। इस रहस्य की ही समझ पाते हैं जो अपने को अज्ञानी एवं ईश्वर का अंत मानते हैं। मतलब यह बात, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशाल से विशाल है, यह बात वही समझ सकता है जो निश्चल हो, जिसके हृदय में कपट ना हो और जो सत्य को पहचानता, वही इस बात को समझ सकता है। दूसरा सवाल है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सिख संप्रदाय के लिए पटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कुछ जो उनके संप्रदाय के जो गुरु माने जाते हैं, उनका जो जन्म है वो पटना में हुआ है। जैसे देखिए आप, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह और अर्जुन देव सिंह का जो जन्म है वो पटना में ही हुआ है। इसलिए उन्होंने मतलब सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जो है एक धर्म स्थल या पवित्र धर्म स्थल के रूप में माना जाता है। तीसरा नंबर सवाल है, आलस कथा पाठ में वास्तविक आलस्यों की पहचान कैसे की गई। आलस कथा पाठ में आलस्यों की पहचान कैसे की गई। आलस्यों की पहचान करने के लिए अलशाला में आग लगाया गया। आग लगाने के पश्चात जितने धूर्त आलसी थे वो आग को देख करके वहां से भाग गए, लेकिन जो 4 वास्तविक आलसी थे वो वहीं पर पड़े रहे। इस प्रकार से वास्तविक आलस्यों की पहचान की गई। इसी बात को यहाँ लिखा गया है। अलस कथा पाठ के अनुसार वास्तविक आलस्यों की पहचान के लिए अलशाला में आग लगा दी गई। आग लगने पर 4 वास्तविक आलस्यों को छोड़कर शेष सभी भाग गए। इस प्रकार से वास्तविक आलस्यों की पहचान की गई। उसके बाद में है चौथा नंबर सवाल, शक्र में, शक्र को यहाँ पर इंद्र भी आप कह सकते हो, इंद्र में या फिर शक्र में कर्ण से कैसी भिक्षा मांगी और क्यों मांगी। तो इंद्र ने कर्ण से उसका कवच कुंडल मांगा। कवच कुंडल क्यों माना, उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगा। कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में था, जो कि उसकी रक्षा करता था। यानी जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल नहीं था तब तक उसे मारना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में लड़ाई हुई थी। एक तो था कौरव पक्ष और दूसरा पांडव पक्ष था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और पांडव पक्षों को जिताने के लिए, क्योंकि ये सत्य के रास्ते चल रहे थे और कौरव पक्ष जो था वो असत्य के राह पर चल रहा था। धर्म के रास्ते पर पांडव चल रहे थे और कौरव अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे। तो धर्म को जिताने के लिए, धर्म की विजय के लिए, युद्ध में धर्म को जिताने के लिए, यानी पांडवों को जिताने के लिए इंद्र ने अपना वेश बदलकर ब्राह्मण का वेश लिया और कर्ण से उसका कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लिया। यानी उसको भिक्षा के रूप में उसे मांग दिया, क्योंकि कर्ण को ये पता था कि शक्र को पता था कि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर है। सबसे बड़ा दानवीर क्यों, क्योंकि जो भी भिक्षा मांगने के लिए कर्ण के पास जाता था, कर्ण से जिस भी चीज की इच्छा करता था, कर्ण उस चीज को वो भिक्षा के रूप में दे देता था। तो इंद्र जो है या फिर शक्र जो है वेश बदल करके ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास जाते हैं और उससे उसका कवच और कुंडल लेते हैं। इतना आज के इस वीडियो में 1 से 4 तक देख रहे हैं। अगले वीडियो में 4 के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।